प्रभु श्री गिरिराज राज सदा बिहारी मंगल आगार प्रमोद क्रीड़ा रसावेद तमो विसारे प्रभु श्री गिरिराज धारी व्याख्यानमाला के तहत आज तीसरे दिन हम पूज्य महाराज श्री राजकुमार जी महाराज जी के मुखारबिंद से भ्रमर गीत पर सारगर्भित सुबोधनी जी परक व्याख्या का आनंद ले रहे हैं। आखिरी का हम सभी वैष्णव आप जी के श्री चरणों में वंदन करते हैं। हमारे बीच में श्री सुरेश जी अरोड़ा अपने एक भजन द्वारा आप जी का स्वागत करने। अरोड़ा बोलिए
बोले श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री श्याम सुंदर जमुने महारानी की जय। अपार हर्ष के साथ शब्दों में व्याख्यान नहीं कर सकता कि आज हमारा क्या सौभाग्य है जो हमारे भी महाराज श्री यहाँ पधार कर हमें लाभान्वित करने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर से पधारे। और हमारा दिल्ली समाज वैष्णवों की यहाँ अभी कमी नजर आ रही है, लेकिन प्रभु की कृपा सब पे बरसती नहीं, जिस पे बरसती है वही पहुंच पाता है। तो मैं समय आपका कम लूंगा और एक छोटा सा आप कीर्तन कहिए, भजन कहिए, हमारे मन में आया तो मैं इसको गाना चाह रहा हूँ। आयो मेरे नंद नंदन के प्यारियो, आयो मेरे नंद नंदन के प्यारियो, आयो मेरे नंद नंदन के प्यारियो। माला तिलक मनोहर पानो, माला तिलक मनोहर पानो, त्रिभुवन के उजियारे, आयो मेरे त्रिभुवन के उजियारे, आयो मेरे नंद नंदन के प्यारे, आयो मेरे नंदन के प्यारे, आयो मेरे नंद नंदन के प्यारे। क्या जानूं क्या भाग्य प्रकट भयो, क्या जानूं क्या पुण्य प्रकट भयो, मेरे पर पधारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे। बोले श्री वल्लभाधीश परमानंद करत नौछावर, परमानंद करत नौछावर, बार बार धन्यवाद, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, आए मेरे नंद नंदन के, नंद नंदन के, नंद नंदन के प्यारे। बोले श्री वल्लभाधीश की जय। सांवरो मंगल रूप निधान। एक मिनिट सर, मला समाजवादी आप वडील परिवार सभी माला, एक माला लगाइए, सब लोग हाथ लगा लीजिए, सब पकड़ाइए, अरे सभी लोग एक साथ आ जाइए। श्री चेतन राजपरा अपना विजय બહુજીને માલા ધરાવવા માટે શ્રીમતી સચિનાબેન પટેલ અને નીતાબેન અને ચિત્રાબેન ઝવેરી બહુજીને માલા ધરાવે। મંચ પર બાબા સાહેબ વિરાજમાન છે, અતુલભાઈ એમને માલા ધરાવે। कल आप लोगों ने गंभीर वचनामृत का आनंद लिया, वही क्रम आज आगे बढ़ रहा है। वही क्रम आज आगे बढ़ रहा है। वैष्णव अपने समय से आ रहे हैं, लेकिन हमारे महाराज जी सबसे पहले आ गए हैं, इसलिए आप लोग को भी खूब साधुवाद है। लेकिन और भी अपने इष्ट मित्रों को लेकर समय पर आएंगे तो थोड़ा और आनंद आएगा।
कल उद्धव जी का प्रसंग था, गोपी से कह रहे थे। कल मैंने गुजराती में कहा था, आज उसको हिंदी में ये इसलिए कह रहा हूँ, आप अगर ब्रज की परिक्रमा करने जाएंगे तो वहाँ हर जगह ये लाइन आपको सुनाई पड़ेगी कि ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ तो सर देकर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, काना मेरा था मेरा रहेगा, दिल में उसका बसेरा रहेगा, वो याद कर ले बड़ी मेहरबानी, हमें भूलने की आदत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, कान्हा गोकुल से मथुरा गया है, हाल सबका बुरा ये भया है, वो जो आए न आए उसकी मर्जी, हमें जाने की इजाजत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। आखिरी गोपी ने वो सुंदर जवाब दिया, ज्ञान उद्धव हमें ना सिखाना, ज्ञान उद्धव हमें ना सिखाना, तुम क्या जानो ये प्रीत निभाना, याद कान्हा की करके जी लेंगे, उससे कोई शिकायत नहीं है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मैं पूज्य महाराज जी से विनती करूंगा कि आज कार्यक्रम के तीसरे दिन का सत्र को आरंभ करने की कृपा करें और अपने मुखारबिंद से सभी को आनंदित करें। मंगल रूप निधान सांवरो, मंगल रूप निधान
बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भ्रमर गीत सुबोधनी यात्रा का तृतीय दिवस अब यहां से आरंभ होता है। एक दो बात कहने का मन कर रहा है। गोकर्ण जी ने धुंधकारी का उद्धार करने के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन किया। देखा कि कहीं से भी किसी भी प्रकार से इस प्रेत की मुक्ति संभव नहीं है। अंततोगत्वा श्रीमद् भागवत का सहारा लिया, भागवत कथा का आयोजन किया। सारे लोग इकट्ठे हुए, सुंदर कथा का आयोजन हुआ। धुंधकारी जो प्रेत बन गया था, उसको श्रीमद् भागवत सुनने के लिए कोई स्थान न मिला, तो वह प्रेत एक बांस के लट्ठे में घुस गया। जैसे जैसे एक एक दिन बीतते गए, तैसे तैसे उस बांस के लट्ठे की एक एक गांठें टूटती गईं और अंततोगत्वा बांस फटा। 7वें दिन पूर्णाहुति के दिन प्रेत की मुक्ति हुई। लेने के लिए भगवत पार्षद पुष्पक विमान लेकर आए। गोकर्ण जी ने भगवत पार्षदों से बड़ा सुंदर प्रश्न किया। कहा कि भाई भागवत कथा तो यहां बैठे हुए सभी लोगों ने सुनी, प्रेत ने भी सुनी, तो एक बात बताओ कि मुक्ति केवल इस प्रेत की ही क्यों हुई? हम सबकी मुक्ति क्यों नहीं हो गई? भगवत पार्षदों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहा, हे गोकर्ण जी, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात समझिए कि श्रवणम तु कृतम सर्वैः न तथा मननम कृतम। बात ठीक है, श्रवण तो भागवत कथा का सबने किया,
लेकिन श्रवण करने के उपरांत जिस प्रकार का मनन इस प्रेत ने किया, तैसा मनन अन्य किसी ने नहीं किया। इसलिए मुक्ति केवल प्रेत की हुई, सभी की नहीं। ये अधिकार का विषय है स्नेहीजनों। ऐसा नहीं है कि जो यहां नहीं आए या नहीं आ सके केवल वे ही वंचित रह गए। वे भी वंचित रह जाएंगे इस भागवत के तत्व से, जिसका छोटा सा भाग हम यहां सुनेंगे, समझेंगे। जो इस तत्व को लौकिक भाव से सुनेंगे, जो वैष्णव अपने मन में अलौकिक भाव लेकर इस तत्व को सुनेंगे, उनको ही ये तत्व हृदयारूढ़ हो पाएगा। वरना तो फिर हमारे यहाँ तो बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है दामोदर दास जी की कि सुनियो तो सही पर समझो नहीं। पर हमको यहाँ पे ऐसा दैन्य प्रदर्शित करने की अभी यहाँ आवश्यकता नहीं है। हम सुनेंगे भी और समझेंगे भी। पतंजलि महाभाष्य में आरंभ में बड़ा एक सुंदर वाक्य आता है। एक अध्यापक शिष्यों को अध्यापन करा रहे थे, तो वहां पे जब परिणाम आया अध्यापन के पश्चात, तो किसी के तो 90 अंक आए, किसी के 70, किसी के 60, किसी के 40, तो कोई असफल ही रह गया, फेल हो गया। ऐसा क्यों? कोई ऐसा इसलिए क्योंकि अध्यापक ने किसी पर अधिक ध्यान दिया होगा, किसी पर कम ध्यान दिया होगा, किसी को अलग विषय पढ़ाया होगा, किसी को अलग। क्या ऐसा संभव है? ऐसा तो संभव नहीं है। एक ही स्थान पर, एक ही समय पर सभी विद्यार्थियों को एक ही विषय पढ़ाया गया। पर अंतर केवल वहां पड़ता है जब हम अपनी अपनी बुद्धि से और अपने अपने अधिकार से पदार्थ ग्रहण करते हैं। इसलिए जो जैसी बुद्धि से इसको ग्रहण करेगा उसे वैसा तत्व ग्रहण होगा। आइए दत्तचित्त होकर, सावधान होकर गोपिकाओं के भावों की ओर चलते हैं और उस भ्रमर गीत के परिप्रेक्ष्य में, वातावरण में एक बार फिर से प्रवेश करते हैं। दृश्य यहां पर यह है कि गोपी रुष्ट होकर बैठी है, नाराज है, और ऐसी परिस्थिति में कहीं से एक भ्रमर उड़कर आता है, गोपी के चरणों में आकर बैठ जाता है। गोपी को लगता है अरे प्रिय प्रस्थापित दूत है, भगवान ने इसे मुझे मनाने के लिए भेजा है। ऐसी परिकल्पनाएं करती है। स्नेहीजनों, यही एक कारण है कि इस प्रकरण को भ्रमर गीत कहा जाता है। दोनों ही प्रकार से इसका अर्थ हो सकता है। एक भ्रमर के लिए गाए जाने वाला गीत, उसको भ्रमर गीत कहते हैं, या भ्रमरों के द्वारा या भ्रमर के द्वारा गाया जाने वाला गीत, उसे भ्रमर गीत कहेंगे। यहां दोनों ही जनों ने गाया है। गोपी ने भी गाया और भ्रमर ने भी गाया। गोपी उत्प्रेक्षा कर रही है, परिकल्पनाएं कर रही है, एक भावावेश में आकर परिकल्पनाएं कर रही है, और उसे लग रहा है कि भ्रमर
उससे बात कर रहा है। भ्रमर ये कह रहा है कि अरे गोपी, मैं तुम्हारे स्वामी का दूत हूं और तुम्हें ले जाने के लिए आया हूं। ऐसा गोपी सोचती भावावेश में, और सोचती है कि भ्रमर प्रश्न कर रहा है, भ्रमर तर्क दे रहा है, और गोपी उसके प्रश्नों का, उसके तर्कों का उत्तर दे रही है। स्नेहीजनों, इसी वार्तालाप का नाम भ्रमर गीत है। आइए आरंभ करते हैं कि गोपी ने क्या कहा और उसके पश्चात भ्रमर ने क्या उत्तर दिया। उस उत्तर को सुनकर पुनश्च गोपी ने क्या कहा और उसके बाद फिर भ्रमर ने क्या उत्तर दिया। आइए गोपी और भ्रमर के संवाद को हम अब सुनते हैं, जिसको बड़ी ही सुंदर ढंग से, बड़े ही मार्मिक ढंग से, बड़ी सुंदर सुबोधनी प्रकट करके आचार्य चरणों ने यहां पर लिखा है। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि ये व्याख्यान सामान्य व्याख्यान के कोटि में नहीं आता। ये व्याख्यान, जैसा कि आप जानते हैं, समझते हैं, आपको ज्ञात है कि सुबोधनी परक व्याख्यान है, सामान्य व्याख्यान नहीं है। क्योंकि जहां सामान्य व्याख्यान की बात होगी तो वो व्याख्यान तो आप श्रीमद् भागवत के अनुवाद में भी पढ़ सकते हैं। उस व्याख्यान को सुनाने के लिए मुझे मुंबई से दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं। यदि सामान्य व्याख्यान हो तो मैं आपको कह दूं कि भाई एक काम करना, श्रीमद् भागवत दशम स्कंद उठाना, 44वां अध्याय सुबोधनी में, भागवत के अनुसार 47वां अध्याय, उसमें 12वें श्लोक से भ्रमर गीत आरंभ होता है, कुछ 10-11 श्लोक तक चलेगा, जब तक कि भगवान अपना, उद्धव जी भगवान का संदेश सुनाना आरंभ नहीं करते, तब तक वो भ्रमर गीत है। भाई उसको पढ़ लेना, आपको भ्रमर गीत ज्ञात हो जाएगा। इतनी सी बात, जो भी जिज्ञासु हो उनके लिए। लेकिन हां, मुझे मुंबई से दिल्ली कब आना पड़ेगा? जब आपको सुबोधिनी जी का तत्व समझना है तो वो फोन पे नहीं हो सकता और वो अनुवाद पढ़ के नहीं हो सकता। अब जहां सुबोधिनी जी की बात आ जाती है, स्नेहीजनों, थोड़ा सा विचार करिए। बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। श्री सुबोधिनी जी लिखी कैसे गई, तनिक विचार करें। हमारे यहां ऐसा कहा जाता है, क्योंकि बात 500 वर्ष पुरानी है। ऐसे समय में पेन, पेंसिल, रबर, कंप्यूटर, लैपटॉप, पेन ड्राइव का तो प्रश्न नहीं उठता। जब सामान्य पेन उपलब्ध नहीं तो कैसे लिखी गई? क्योंकि भाई वो लकड़ी की एक कलम है, स्याही है, उस लकड़ी की कलम को स्याही में डुबोया जाए और फिर लिखा जाए। कभी प्रयोग करके देखना। एक बार डुबाने पे आप मुश्किल से 2 या 3 अक्षर लिख पाएंगे। इससे अधिक यदि लिखना हो तो कलम को फिर से डुबोना पड़ेगा। चलो ये भी बात स्वीकार कर लें। इस पर एक बात और भी है कि श्री महाप्रभु जी ने सुबोधनी चलते चलते ब्रज प्रदेश में पधारते पधारते प्रकट की, किसी एक स्थान पर बैठकर नहीं। आप श्री ब्रज प्रदेशों में पधार रहे हैं, प्रभु की नित्य लीला का साक्षात्कार कर रहे हैं।
वस्तुतः श्री महाप्रभु जी श्री प्रभु में कोई अंतर नहीं है, नहीं माना गया है। अज्ञानाद अंधकार प्रशमन पटुता ख्यापनाय त्रिलोक्याम अग्नितम वर्णितम ते कविभिरपि सदा वस्तुतः कृष्ण एव। एवकार और लगा दिया श्री गोसाई जी ने। वस्तुतः कृष्ण एव, कृष्ण ही हैं। एवकार का एव कब लगाते हैं? जब हमको ये कहना होता है कि ये ही, दूसरे नहीं, वहां हम एव शब्द का प्रयोग करते हैं संस्कृत में। जैसे सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ च खल धर्मिणी पाषंड प्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम। यानी कि ऐसी परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में कृष्ण ही मेरी गति है, यानी दूसरा कोई नहीं है। तो वस्तुतः कृष्ण एव, वास्तव में भगवान श्री महाप्रभु जी कृष्ण ही हैं। वो वल्लभ आख्यान में आता है ना। अब मुझे बहुत ज्यादा स्मरण नहीं है, पर कुछ ऐसा है कि पोते नीलीला वदन पोते कही। श्री महाप्रभु जी खुद की लीला खुद अपने श्री मुखारविंद से ही कह रहे हैं। अपनी बात अपने से ज्यादा कोई अच्छा नहीं कह सकता। यदि हमारी बात हो तो हम ही कह सकते हैं। प्रभु की बात है, जो प्रभु स्वरूप है वही कह सकते हैं। तो लीला का साक्षात्कार कर रहे हैं, वन प्रदेश में पधार रहे हैं, और पधारते पधारते जो जो भाव श्री महाप्रभु जी के अंतःकरण में आ रहे हैं, जो लीला के दर्शन हो रहे हैं, तैसी सुबोधनी जी प्रकट कर रहे हैं। बात यहीं तक नहीं रुकती, नहीं जरूर, इससे आगे एक और भी है। संग संग उनके स्टेनो, सामान्य भाषा में कहें तो लिपिक श्री माधव भट्ट काश्मीरी, जो आप श्री कह रहे हैं सो वो लिख रहे हैं, ऐसे डुबो डुबो कर। पर परिस्थिति कैसी है कि श्री महाप्रभु जी तो अपने आवेश में पधार रहे हैं और श्री माधव भट्ट काश्मीरी उल्टे चल रहे हैं। श्री महाप्रभु जी के मुखारविंद के दर्शन करते करते जो आप श्री कह रहे हैं वो लिखते जा रहे हैं। अब विचार करिए कि श्री महाप्रभु जी की सुबोधनी प्रथम स्कंद पर है, द्वितीय स्कंद पर है, तृतीय स्कंद पर है, दशम स्कंद पर है और एकादश स्कंद के चौथे अध्याय तक है। विचार करिए कैसे प्रकट की होगी। हमारे बिहार में एक गुरुजी हैं, जब उन्होंने श्री महाप्रभु जी के ग्रंथ पढ़े, बिहारी हैं, संस्कृतज्ञ हैं, जब उन्होंने देखे पढ़े तो वो बोले ई लियो, ई मनुष्य का काम तो नहीं न लगता है, ई कौनो ईश्वर का काम है, ई मनुष्य का वाणी नहीं है, मनुष्य का सामर्थ्य नहीं है। साधारण व्यक्ति जिसको श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का कुछ ज्ञान नहीं, श्री महाप्रभु जी की पंक्तियों को देखकर कह रहा है कि मनुष्य का काम नहीं, ये तो कहूं ईश्वर का काम है। उसे क्या पता कि श्री गोसाई जी तो बहुत पहले आज्ञा कर गए, वस्तुतः कृष्ण एव, उसे क्या पता। तो स्नेहीजनों, हम वो सुबोधनी जी उसका पान करने बैठे हैं, इसलिए दत्त चित्त होकर सुने, सावधान होकर सुने। मन में जिस प्रकार के भाव श्री महाप्रभु जी के आ रहे हैं, उस परिस्थिति में, उस वातावरण में प्रवेश करके हम सुने। गोपी ने परिकल्पना की
भ्रमर आया, उसे लगा मानो चरण स्पर्श करने आ रहा है, मुझे मनाने आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जिससे प्रेम करते हैं, कभी जानबूझकर ऐसा हमारे मन में आता है कि थोड़ा सा इसे गुस्सा दिलाएं, ऐसा मन में आता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि चलो छेड़ें, थोड़ा क्रोध दिलाएं, गुस्सा दिलाएं, हमको अच्छा लगता है। जिससे प्रेम करते हैं उसे गुस्से में देखकर हमको अच्छा लगता है। प्रभु की स्नेहीजनों, ये कुहक लीला है। कुहक लीला जानते हैं? कपट लीला। ऐसे ही गोपीजनों को थोड़ा सा, क्योंकि बहुत प्रेम करते हैं, ऐसे ही गोपीजनों की परीक्षा लेने के लिए थोड़ा सा गोपीजनों को क्रोधित कर रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं। प्रभु को आनंद आता है। ऐसी ही कुहक लीला श्री प्रभु ने रुक्मिणी जी के साथ में भी की। एक बार ऐसा हुआ, अंतःपुर में रुक्मिणी जी प्रभु को पंखा कर रही हैं। अचानक से प्रभु के मन में विचार आया, चलो रुक्मिणी जी को थोड़ा सा छेड़ते हैं। कुहक लीला प्रकट की। बोले, आपको याद पड़ता है जब हमारा विवाह नहीं हुआ था तब आपने हमको पत्र लिखा था? प्रभु कह रहे हैं रुक्मिणी जी से। ये आपको प्रसंग मिलेगा द्वारका लीला में, दशम स्कंद में, पढ़ना, बड़ा सुंदर ठाकुर जी की कुहक लीला का। जैसे जो द्वारकाधीश जी का जो स्वरूप है श्री ठाकुर जी का, तो अचानक से स्वामी जी विराजी हुई थी। प्रभु ने पीछे से आकर दोनों हाथों से स्वामी जी के नेत्र बंद कर दिए। पूछा, बताओ कौन हूं? स्वामी जी तो अपने स्वामी के स्पर्श को पहचानती हैं। कहा, आप प्रभु हो, मेरे स्वामी हो, मैं जानती हूं। तत्क्षण प्रभु ने 2 श्रीहस्त और प्रकट करके वेणुवादन करना आरंभ किया। अच्छा बताओ, तो फिर ये वेणुवादन कौन कर रहा है? जरा सा स्वामी जी को सोचना पड़ गया। वही स्वरूप श्री द्वारकाधीश का स्वरूप हमारे यहाँ माना जाता है। 4 भुजा वाले स्वरूप माने जाते हैं। ऐसी विभिन्न भावनाएं हैं। तो ये प्रभु की कुहक लीलाएं हैं। ऐसी कुहक लीला रुक्मिणी जी के साथ उन्होंने प्रकट की। आपको याद पड़ता है उस पत्र में आपने क्या लिखा था? रुक्मिणी जी ने कहा कि अब भाई छोड़ो, तो पुरानी बात हो गई, अब मुझे तो याद नहीं है क्या लिखा था, अब उसकी चर्चा करने से क्या लाभ? प्रभु ने कहा, मुझे याद है, आपने ये लिखा था, मैं और आप बराबर हैं, समान हैं, इसलिए मेरा और आपका विवाह हो जाना चाहिए। प्रभु फिर बोले, आपको नहीं लगता कि आपने मुझसे विवाह करके बहुत बड़ी भूल की? राजकुमारी जी, जहां प्रभु ने राजकुमारी जी कहा, तुरंत रुक्मिणी जी को झटका लगा। अरे ये क्या नई लीला है? बोले, अब आपको पता लग गया होगा कि आप तो मुझसे बहुत ऊपर हैं, मैं तो आपके बराबर कहीं नहीं आता। अब आपको लग रहा होगा कि मुझसे विवाह करके आपने बहुत बड़ी भूल की। रुक्मिणी जी ने सोचा, अरे ये ऐसी कैसी आज्ञा कर रहे हैं? बोले, ये आप क्या कह रहे हो? बोले, बिल्कुल ठीक है। देखो, मेरा और आपकी कोई समानता ही नहीं है। आप कहां इतनी पढ़ी लिखी, इतनी विदुषी, और मैं छोटा सा गाय चराने वाला।
10-12 साल तक तो गाय चराता रहा, फिर जबरदस्ती मुझे सांदीपनि ऋषि के आश्रम में भेजा गया पढ़ने लिखने के लिए। वहां पर भी गुरुजी ने ये नहीं समझा, मेरी योग्यता नहीं समझी कि मैं कुछ पढ़ सकता हूं, तो वहां पर भी मुझसे लकड़ियां कटवाई, अनपढ़ ही रह गया। गुरु जी को बड़ा विचार है, ये क्या क्या कर रहे हैं, विचित्र, प्रभु की कुवत लीला। फिर कहते हैं कि देखो आप तो कितनी बड़ी कुल परंपरा से संबंध रखती हैं, मेरे तो कुल परंपरा का कोई ठिकाना ही नहीं है। कोई कहता है वसुदेव जी का बेटा है, कोई कहता है नंद का बेटा है। बड़ा आश्चर्य। और कितने बड़े बड़े राजा, शिशुपाल जैसे राजा आपसे विवाह करने के लिए आए, आपको नहीं लगता कि आपको उनसे विवाह कर लेना चाहिए था? मुझसे विवाह करके बड़ी गलती करी। अब रुक्मणी जी को चक्कर आने ही वाले थे, उस पे एक इजाफा और कर दिया। प्रभु बोले देखो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी यदि जाना चाहती हैं, यदि शिशुपाल से विवाह करना चाहती हैं, अन्य किसी राजा से विवाह करना चाहिए, जाइए। इतना सुना और रुक्मणी जी को मूर्छा आ गई। प्रभु ने जल वल छांट के उठाया, अरे भाई मैं तो आनंद प्रमोद कर रहा था, हास्य विनोद कर रहा था, इतना गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसी प्रभु की विभिन्न लीलाएं हैं। हमारे वार्ताओं में भी इसका प्रसंग आता है। कुहक लीला, एक प्रभु का सेवक प्रभु से कहें, उसकी पत्नी नहीं, मर चुकी, प्रभु कहें कि भाई क्या पूरे दिन तुम ही सेवा करते रहते हो, तुम ही झारी भरो, तुम ही मंदिर वस्त्र करो, तुम ही सामग्री सिद्ध करो, तुम ही सोनी करो। तो बोले क्या करूं? एक काम कर लो, एक और विवाह कर लो, घर में एक स्त्री ले आओ। बोला अच्छा। प्रभु की बात मान के उसने विवाह कर लिया। 2 महीने के बाद प्रभु ने उसकी स्त्री को बुला लिया, आओ भाई, पहुंच गई। फिर वापस हुई, बोले अरे फिर से तू आ गया? बोले अब क्या करूं? तो बोले एक काम कर, एक और विवाह कर ले। प्रभु ने, सेवक ने कहा कि चलो भाई, प्रभु कह रहे एक और विवाह कर लिया। प्रभु की कुहक लीला के उसको भी अपने पास बुला लिया। 2 महीने के बाद प्रभु ने कहा अरे फिर से तू आ गया? तो बोले कि देखो अब क्या करूं, आ गया तो आ गया, मेरे भाग्य में ही पत्नी का सुख नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो बोले एक काम कर, तीसरा विवाह कर ले। उसने कहा कि देखो भैया, अब समाज में हो रही है मेरी निंदा, अब मुझे कोई लड़की वड़की कन्या मन्या देता नहीं है, मेरा विवाह होना नहीं। प्रभु आज्ञा करते हैं कि यदि कोई विवाह नहीं करता है तो किसी को ऐसे ही रख ले। और प्रभु भगवान की बातों में आकर उसने रख ली, वो भी पहुंच गई। अब दूसरे दिन प्रभु कह रहे हैं, कुछ लोग कितने कामी होते हैं, एक स्त्री से उनको संतोष ही नहीं होता, 3-3, 4-4 स्त्रियां 4-4 विवाह करते रहते हैं। अब उसको क्रोध आ गया, बोले महाराज ये सारे कौभांड आपने करवाए हैं मुझसे, अब आप ये वो फलाना ढिकना, क्रोध आने लगा। प्रभु ने कहा कि यही तो देखना चाह रहा था कि तुम क्रोध में मुझे बहुत अच्छे लगते हो। प्रभु की कहो ऐसा ही क्रोध प्रभु यहां गोपी से करवाना चाह रहे हैं और इस प्रकार की मान लीला का आनंद लेना चाह रहे हैं। इसलिए प्रभु की लीला के अनुरूप अब गोपी क्रोध में है, नाराज है, रुष्ट है, और रुष्ट होकर उस भ्रमर से कहती है, रे कितब बंधु,
अरे कपटी के मित्र भ्रमर, मांस प्रशांत गृही, मेरे पैरों को मत छूना। क्यों मत छूना? कि देख जरा अपनी हालत को, कैसा आया है। अरे ये तेरी जो मूंछों पर पीला पीला दाग लगा है ना, हम जानती हैं ये किसका है। प्रभु श्रीअंग पर माला धारण करते हैं पुष्पों की, वैजयंती माला। तो और वैजयंती माला धारण करके जब हमारी सौतनें प्रभु से मिलने आई होंगी, प्रगाढ़ आलिंगन हुआ होगा, उससे मैं कह रही, उस समय उन हमारी सौतनों के अंग पर लगा हुआ कुमकुम वहां से इस माला पर आ गया। अब तू तो मधु पीने के लिए उतावला है, जा बैठा प्रभु की माला जी पर मधु पीने के लिए, और वो कुमकुम जो हमारी सौतनों के वहां से आया था, ये तेरी इन मूंछों पर लग गया। ऐसी मूंछ लेकर तू हमें मनाने आया है? जा, तुझे जानती है तू कैसा है। आज एक बड़ी अच्छी सी बात मुझे याद आई। हमारे बड़े स्नेही जो यशपाल जी हैं, उन्होंने मुझे याद दिलाई, कभी मैंने बताई। मेरे पितृचरणों ने मुझे बात बताई थी। आप ही जब बाल्यकाल में थे, बड़े मंदिर में विराजते थे, बड़े महाराष्ट्र भी उस वक्त विराजते थे, बड़ा शाही माहौल हुआ करता था। आप ही जब पधारते बड़े महाराष्ट्री, तो आगे 2 झापटिया भीतरिया, पीछे 2 झापटिया, सावधान सावधान करते हुए। कम से कम मैं मान के चलता हूँ, मेरे तो भाग्य नहीं है कि मैंने उनके दर्शन मैं कर सकता। मैं बहुत छोटा, मैं हुआ ही नहीं था, छोटे की क्या बात। पर मेरे पितृचरण मुझे बताते थे, पधारते थे तो झापटिया कहता था, नीचे निगाह अंदाता जी, ऊपर निगाह अंदाता जी, दाएं निगाह अंदाता जी, बाएं निगाह अंदाता जी। 6 फुट का है लंबा चौड़ा शरीर, दिव्य भव्य तेजस्वी। कभी दर्शन करेंगे चित्र जी के, दिव्य मुखारविंद। तो कहीं नीचे गड्ढा आ जाए तो झापटिया के नीचे निगाह अंदाता जी, तब आप श्रीयों देखते, अच्छा गड्ढा है, फिर जाते। नौकर चाकर हर चीज का प्रबंध अपने बालकों के लिए। बालक खेल में मग्न, ध्यान नहीं रखें। एक भीतरिया को नियुक्त किया गया, देखो ये बालक हैं, बच्चे हैं। 7 बालक थे, मेरे पितृचरण सबसे छोटे। उसकी ड्यूटी केवल इतनी कि रात को सोने से पहले इनको दूध पिला देना। मेरे बच्चे दूध पिए बिना रात को न सोएं। अब वो जो भीतरिया था वो क्या करता कि वो जो महाराज जी ने नेक बांधा था, जो भी 10-12 किलो का, वो तो ले जाता अपने घर। और रात में बच्चे तो खेलते, खेल खेल के सो जाते, उनको ध्यान नहीं रहता। ये सोते सोते उनके मुख पर मलाई चिपका देता दूध की। अब सवेरे जागते तो कहते, अरे तेने हमको दूध नहीं पियायो, तू रोज दूध नहीं पियावे। वो भीतर कहता, अरे कृपानाथ आपे पतो ना है, ध्यान ना है, आप सोए गए, देखो मलाई चोट रही है। रोज वो कह दे। एक दिन उसकी चोरी पकड़ी। किसी बालक ने महाराज जी से शिकायत कर दी, देखो भाई ये हमको दूध नहीं पिलाता है, केवल हमारे यहाँ होठों पे मलाई चिपका देता है। महाराज जी ने पूछा, तुम ऐसा करते हो?
अपराध स्वीकार कर लिया। महाराज श्री ने आज्ञा की, एक काम करो, दूध का नेग दोगुना कर दो, अपने घर ले जा, लेकिन फिर भी मेरे बच्चों को तो दूध अवश्य पिला के ही सुलाना। तो जैसे वो दूध की मलाई बच्चे के, बालक के मुख पर चौंट रही है, जैसे गोपिका कह रही है कि तुम जिस माला पर मधु पीने के लिए बैठे थे, वहां पर जो कुमकुम लगा हुआ था, वो कुमकुम तेरी मूंछों पर लग गया है। ऐसे में तू हमें बुलाने आया है? हम नहीं आएंगे। और इतना ही नहीं कि ऐसी कुमकुम को लेकर, क्योंकि भगवान ने वक्षस्थल पे माला जी धारण कर रखी है, और उस माला पे जो कुमकुम लगा है उसको लेकर जब स्वयं भगवान भी यादवों की सभा में जाएंगे तो उनका मजाक उड़ेगा, उपहास के पात्र बनेंगे। इसलिए ये कुमकुम का भार उन यदुपति रमापति को ही ढोने दो, हमको मत दो। ये कहकर उसने भ्रमर को पीछे रखी। अब देखिए, भ्रमर कहता है, अरे भाई मैं तो नमस्कार करने आया, आपको मनाने आया, और मैं कोई ऐसा वैसा साधारण दूत नहीं हूं। वो भी परीक्षा कर रही थी भ्रमर मानो का कि मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूं, मैं वास्तव में आपको ले जाने आया हूं, मैं केवल बात नहीं कर रहा। और नमस्कार करने में क्या आपत्ति, नमस्कार तो करने दो। तब गोपी बड़ी एक सुंदर बात कहती है कि देखो भैया, यो ही सम्माननार्थम आयाति सही द्विष्टम पदार्थम दूरी कृत्य समायाति। भाई किसी से मिलने जाओगे, थोड़ी अपनी व्यवस्था परिस्थिति जरा देख कर जाओगे, ठीक ढंग से कपड़े पहने हैं कि नहीं, बाल बाल भी जरा बराबर हैं कि नहीं, थोड़ी व्यवस्थित ढंग से जाओगे। अब तुम कह रहे हो कि तुम हमारा सम्मान करने के लिए, हमको मनाने के लिए आए हो। यदि वास्तव में ये होता तो तुम अपनी व्यवस्था देख कर आए होते। तुम तो जानबूझकर अपनी मूंछों पे कुमकुम लगा कर आए हो और जले पे नमक छिड़कना चाह रहे हो। ये बताना चाह रहे हो कि भगवान इस समय हमारी सौतनों के पास है, इसलिए हम जानती हैं कि तुम हमको लेने के लिए नहीं हो। अच्छा, तो भैया एक बात बता दो, आपको कैसे पता चला? भ्रमर प्रश्न करता है, आपको कैसे पता चला कि ये कुमकुम उन सौतनों का है? हो सकता है कि भगवान के ही अंगराग का कुमकुम हो। तो गोपी बड़ी चतुरता से, बड़ी होशियारी से भ्रमर के प्रश्न का उत्तर देती है। गोपी कहती है कि देखो, हम निश्चित रूप से जानती हैं कि ये कुमकुम भगवान के अंगराग का नहीं है, अरे ये हमारी सौतनों का ही है। कैसे? भगवान ने माला धारण की और उस माला में पुष्प गुथे हुए थे। अब गुथे हुए थे इसलिए तुझे भीतर प्रवेश करने का अवसर नहीं मिला, तू माला के ऊपर ही बैठा रह गया। यदि तुझे भीतर प्रवेश करने का अवसर मिला होता तब तो भैया जरूर भगवान के अंगराग का कुमकुम लगा होता। चतुरता से गोपी उत्तर दे रही है, लेकिन तुझे भीतर, क्योंकि माला में पुष्प गुथे हुए थे, गुथे हुए पुष्पों में तुझे भीतर जाने का अवसर नहीं मिला, इसलिए बाहर से जब भगवान ने हमारे सौतनों का आलिंगन किया होगा तब उन सौतनों का कुमकुम इस माला पर लग गया, वही तेरी मूंछों पर लगा है। चतुर है गोपी, बड़ी बड़ी उत्प्रेक्षाएं कर रही है।
चतुरता रखनी पड़ती है जीवन में। इसको कहते हैं वाक् चातुर्य, अपनी वाणी की चतुराई। अपनी वाणी की चतुराई से अपनी बात को सिद्ध करना। एक कोई सगर्भा महिला थी, किसी संत के पास आई, भगवान आशीर्वाद दीजिए। बोले भाई खूब खूब आशीर्वाद से। बोले नहीं, पुत्र हो ऐसा आशीर्वाद दीजिए। हाँ भाई, नहीं नहीं अपने मुंह से कहिए, हमको कन्या नहीं चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी 5 कन्याएं हो चुकी हैं, अब पुत्र होना चाहिए। संत महात्मा ने आशीर्वाद दिया, अस्तु एवमेव पुत्रो न पुत्री। अरे वाह वाह, बड़ा सुंदर आशीर्वाद मिल गया, पुत्रो न पुत्री। वाह, चल पड़े। अब उनके जाने के बाद में उस संत महात्मा का जो शिष्य था, उसने पूछा, महाराज अगर कल को उठ के पुत्री हो गई तो क्या करेंगे? तो बोले मैंने आशीर्वाद दिया तो है। अरे आपने कहा पुत्रो न पुत्री। बोले हाँ, अगर पुत्री हो गई तो मैं कह दूंगा पुत्रो न पुत्री। अच्छा, बोले पुत्र हो गया तो बोले कि मैं कह दूंगा क्या पुत्रो न पुत्री। बोले कि अगर पुत्र भी नहीं हुआ और पुत्री भी नहीं हुई तो बोले मैं कह दूंगा पुत्रो न पुत्री। खत्म बात। वाणी की चतुरता। देखिए गोपी वाणी की चतुरता बता रही है। भाई ये कुमकुम अंगराग संबंधित कुमकुम नहीं है, ये हमारी सौतनों का कुमकुम है और ये तुम्हारी मुछों पर लग गया है। एक और उत्प्रेक्षा, एक और कल्पना गोपी ने की। गोपी ने कहा विलुलित माला, ये माला कुचली गई है, कुचली हुई माला है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने हमारी सौतनों से बड़ा ही प्रगाढ़ आलिंगन किया होगा। ये कुचली हुई माला बताती है कि वो आलिंगन साधारण आलिंगन नहीं था, वो बड़ा प्रगाढ़ आलिंगन था। अरे इसी का तो खेद है। भगवान तो भगवान है। भगवान यदि साधारण रूप से अपने भक्तों को आलिंगन देते हैं, उसमें हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन इस प्रकार से बड़ा प्रगाढ़ आलिंगन दिया, इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान की भी उस आलिंगन में पूर्ण अभिरुचि थी, इसलिए माला कुचली गई। इसका हमें दुख है और हमें बड़ा कष्ट है कि भाई हमने ऐसे निर्मोही, ऐसे परस्त्री से प्रेम करने वाले से हमने प्रेम किया। इसलिए हम तो ये निर्णय देती हैं कि प्रीति करी काहू सुख न लयो। इस संसार में जो प्रीति करता है, प्रेम करता है स्नेहीजनों, उसे कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता। एक बड़ी सुंदर बात वेद कहता है, वेद ने कही, साधारण नहीं, वेद कह रहा है, प्रियस्त्वाम रोत्स्यते। कितनी सुंदर बात। इस संसार में आपको वही व्यक्ति रुला सकता है जिससे आप प्रेम करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति आपकी आंखों में से अश्रु नहीं निकाल सकता जिससे आप प्रेम नहीं करते। अपितु ये कहिए
कि जिससे प्रेम करते हैं वही व्यक्ति आपको रुलाता है। प्रियस्त्वाम रोत्स्यति। इसलिए गोपिकाओं ने ये निर्णय लिया कि देखो भाई, हमने ऐसे निर्मोही ठाकुर जी से प्रीत की और हमको कुछ भी सुख नहीं मिला। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंचभिरेव पंचः एकः प्रमादी स कथम न हन्यते यह सेव्यते पंचभिरेव पंचः। कितनी सुंदर बात कही। रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये 5 तन्मात्राएं। रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये पांचों को पाने के लिए 5 व्यक्ति बड़ा प्रयास करते हैं। हिरण के लिए ऐसा कहा जाता है, कुरंग, कि हिरण को पकड़ने के लिए एक बीन बजाने वाले या बांसुरी बजाने वाले के ऐसी कोई स्वर लहरी छेड़ते हैं जिससे कि बीन अपनी कुरंग, हिरण, उस बीन के स्वर से, उस वंशी के स्वर से अपनी सुध बुध खो बैठता है, एक टक खड़ा रह जाता है और अंत में उसे तीर आकर लगता है। कभी मैंने पढ़ी थी ये बात, मुझे अभी याद आ रही है। एक गजल की पुस्तक थी, काफी सारे शायरों की गजलें उसमें थी। जो रसिक हैं, जो प्रेम करना जानते हैं, प्रेम को समझते हैं, वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे जो मैं कहने जा रहा हूं। उसमें लिखा था कि गजल किसको कहते हैं, इसका नाम गजल है। उसमें बोले ऐसी तो बहुत सारी व्याख्याएं, परिभाषाएं गजल के लिए दी जा सकती हैं, लेकिन एक मैं लिख रहा हूं जो जिन्होंने प्रस्तावना लिखी उनका लिखा हुआ था। जिस हिरण की मैंने बात की, वो हिरण जब जंगल में भागता है और भागते भागते जब शिकारी का तीर आकर उसके हृदय को बेध देता है और तब हृदय के बिंधने के बाद में उसके कंठ में से जो एक दर्द निकलता है, कहते हैं उस दर्द को गजल कहते हैं। वो शब्द स्पर्श, हाथी। हाथी को पकड़ने के लिए एक मादा लकड़े की हथनी बनाई जाती है। कहते हैं गजराज बड़ा कामी होता है, उस हथनी को पकड़ने के लिए दौड़ता है, वहां गड्ढा होता है, गड्ढे में गिर जाता है और पकड़ा जाता है। मछली गंध के पीछे भागती है, उसको फंसाने के लिए कुछ टुकड़ा लगाया जाता है, उस गंध के पीछे भागती है और अंततोगत्वा जाल में फंस जाती है। भृंग ये क्या, जो वो अग्नि के पीछे भागता है, जो पतंगा, वो पतंगा, वो रूप के पीछे भागता है और अपना सर्वनाश करवा लेता है। तो ये सारे 5 लोग रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श के पीछे भागते हैं और नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अंततोगत्वा गोपिकाओं ने या गोपी ने ये तथ्य निकाला कि प्रीत करी काहू सुख न लयो।
प्रीति कर काहू सुख न लयो, प्रीति कर काहू सुख न लयो, प्रीति कर काहू सुख न लयो। अलिसोत प्रीति करी जल सुत सो, अलिसुत प्रीति करी जल सुत सो, संपुट माज गयो। सारंग प्रीति करी सारंग सो, सारंग प्रीति करी सारंग सो, सन्मुख वान सयो, कर काहू सुख न लयो, काहू सुख न लयो, प्रीति कर काहू सुख न लयो। हम हूँ प्रीति करी माधो सो, हम हूँ प्रीति करी माधो सो, जात कछु न करो, हम हूँ प्रीति करी माधो सो, जात कछु न करो।
करी मानो सो जात कछु न गयो हमनु प्रीत करी मानो सो जात कछु न गयो गोपी को बड़ा क्रोध है कि तुम जानबूझकर अपनी मूंछों पर कुमकुम लगाकर मुझे जलाने के लिए आए हो, हमारे जले पर नमक छिड़कने के लिए आए हो। यदि हमें मनाने के लिए आए होते, बुलाने के लिए आए होते, तो ये जानबूझकर कुमकुम लगाकर नहीं आए होते। ये ब्रज के जो कथाकार होते हैं इस बात पे बड़ी सुंदर बात कहते हैं। ब्रज के कथाकार कहते हैं, अरे जा ब्रज में 360 सरोवर हैं, काऊ में मोड़ो धोया तो, पर नहीं तो ये तो हमें बतानो है कि ठाकुर जी वहां बैठे बैठे का लीला कर रहे हैं, यार ये हमें जलाए हुए आयो है। ऐसे बड़े रसपूर्ण शैली में ब्रज के कथाकार कहते हैं इस बात को। तो गोपी क्रोध में है और कहा, भ्रमर ने देखा कि जब भाई गोपी थोड़ी क्रोध में है तो तुरंत बोला, भाई मान लिया नाराज हो, क्रोध में हो, पर एक बात बताओ कि भवत्यो ही भगवतीया, भाई हो तो भगवती है ना, भगवान की हो ना, तो एक बात बताओ, भगवान चित मन्यते, अरे जब खुद भगवान ने इस कुमकुम को स्वीकार कर लिया तो तुम्हें स्वीकार करने में क्या आपत्ति, तुम भी कर लो।